तो ये महाराष्ट्र में भी, अभी दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली से लगे हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में घिरी दिखाई पड़ रही है, तो अब क्या ये आशंकाएं भी जताई जा रही हैं अविनाश की ये सरकार कभी भी जा सकती है? जिस तरह से अनिल विज की नाराजगी दिखाई पड़ रही है और सीधे तौर पर वो ये बताते दिखाई पड़ रहे हैं कि हमारे साथ 1 दर्जन से ज्यादा विधायक, उनकी भी नाराजगी इसी तरह की है। वो कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनका कहना यह है कि सरकार में हमारी सुनवाई नहीं होती है। मंत्री की यदि सुनवाई नहीं हो रही है तो आप सोच सकते हैं विधायकों की स्थिति क्या होगी। तो और उनका कहना है कि कई विधायक हमसे शिकायत करते हैं कि भाई अधिकारी नहीं सुनता है। तो अनिल विज ने 4 दिन पहले तो यही कहा था कि भाई विधायक हमसे बोलते हैं, हम विधायकों से कहते हैं भाई हम मंत्री हो के हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर आप लोगों की सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं। बोले सिर्फ एक आदमी की सुनवाई हो रही है, एक आदमी सरकार चला रहा है और वो भी हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, वो भी जमीन पर नहीं है। पिछले 1 महीने से तो वो दिल्ली में डले हुए हैं। भाई दिल्ली जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है उसके बाद से नायब सिंह सैनी रात को यदि जाते हो हरियाणा तो जाते हो, नहीं तो उनका डेरा दिल्ली में बना हुआ है। वो लगातार बीजेपी के उम्मीदवारों का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में क्या चल रहा है इस समय उन्हें हरियाणा की चिंता नहीं है। आपने देखा होगा यदि यमुना पर जब राजनीति शुरू हुई तो बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए नायब सिंह सैनी खुद आगे आ गए। केजरीवाल ने बोला कि भाई आप पानी पी के दिखाइए, दूसरे दिन उनके पानी पीने के फोटो शुरू हो गए। अरविंद केजरीवाल बोतल पानी की लेके पहुंचे तो नायब सिंह सैनी पानी की बोतल लेके पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है नायब सिंह सैनी का ध्यान इस समय हरियाणा पर नहीं है, उनका पूरा का पूरा ध्यान दिल्ली पर है। और जब सीएम नहीं है, और दूसरा बात यह है कि विधायकों की और मंत्रियों की शुरुआत से चल ही नहीं रही है, तो इसी को लेकर वहां विधायकों में गुस्सा दिखाई दे रहा है कि बोले महीने भर से तो सरकार ही नहीं दिखाई दे रही है। 100 दिन करीब सरकार को बने हो गए हैं, उसके बाद से ही जो अनिल विज हैं, क्योंकि अनिल विज वहां सबसे सीनियर लीडर हैं, तो इसीलिए उनका गुस्सा फूट पड़ा है एकदम से आगे। तो बिल्कुल ये गुस्सा फूट पड़ा है। अविनाश, अमलेंदु जी ये बताएं कि ये अनिल विज का गुस्सा जो अचानक दिखाई पड़ रहा है, ये नाराजगी दिख रही है, तो क्या लग रहा है ये उनका गुस्सा है या वो जो कह रहे हैं कि दर्जन भर से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं और तमाम विधायकों की ये नाराजगी है? तो एक तरह से उन नाराज विधायकों का प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ रहे हैं या ये अपनी उनकी नाराजगी? नहीं, उनकी अपनी नाराजगी भी है और जो दर्जन भर से ज्यादा नाराज विधायक हैं उनका भी प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको याद होगा समीर जी कि हरियाणा के चुनाव के बीच में अमित शाह घोषणा कराए थे कि अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। ये घोषणा करने के बाद अंतिम समय तक विधानमंडल दल की जिस दिन बैठक थी उस दिन भी अंतिम समय तक ये नहीं कहा जा रहा था कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ये नहीं बन पाएंगे, चूंकि अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह, ये 3 जो थे वो दावेदार और थे, और इनके सब समर्थक जो विधायक जो थे वो जोर दे रहे थे कि उनके बनाए जाएं। राव इंद्रजीत सिंह जो थे वो आखिरी समय तक कह रहे थे कि जो है दक्षिण हरियाणा से होगा और यहाँ से सबसे ज़्यादा बीजेपी बड़ी सफलता मिली है। इधर अनिल विज का कहना यह था कि वो सबसे ज़्यादा सीनियर हैं और उनका वोटिंग से पहले का जो था वो वायरल हो रहा था काफ़ी ज़्यादा कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूँ। यानी कि सबने अपनी टांग जो थी वो अंगद की तरीके से अड़ा रखी थी। लेकिन जब अमित शाह पहुंचे विधायक दल की बैठक में तो अमित शाह ने पता नहीं किस भाषा में इन लोगों से बातचीत की होगी सबसे, उसके बाद वो अमित शाह के बारे में जो कहा जाता है वो पता नहीं सही है कि गलत है, हमें नहीं मालूम, लेकिन उनके बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। तो उन्होंने जिस भाषा में जाके बात की होगी, जिस भाषा में शायद केशव प्रसाद मौर्य से जब बात की होगी, वो बीमार पड़ गए थे जब योगी आदित्यनाथ बने थे मुख्यमंत्री, तो उसी तरीके से फिर अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह, ये तीनों जो थे वो बैक हुए और नायब सिंह सैनी का नाम जो था आ गया। अब लग रहा है इनको जो नाराज विधायक हैं उनको और जो ये तमाम जो गुट है उनको सबको लग गया है कि अगर नायब सिंह सैनी को हटाना है तो यही सबसे अच्छा मौका है, चूंकि केंद्र सरकार कमजोर है, 240 पे है केंद्र सरकार, और दूसरा है कि 240 के साथ साथ लोकसभा में जिस तरीके से 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के गायब हुए वन नेशन वन इलेक्शन पर, और जिस तरीके से ये सरकार नतमस्तक हुई है नीतीश कुमार के सामने, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी इस समय कमजोर प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए अब वहां लग रहा है तो अगर नायब सिंह सैनी को नहीं हटाया जाएगा तो बीजेपी की सरकार गिर भी सकती है, चूंकि 6 विधायकों का ही मामला है। 6 विधायक तो अगर सब जोड़ दिए जाएं समीर जी, जो दावेदार हैं उनको ही अगर जोड़ दिया जाए तो वो 6 तो वही हो जाते हैं। तो यानी नायब सिंह सैनी की कुर्सी खींचने के लिए वो 6 पर्याप्त हैं। लेकिन उन 6 के साथ में ऐसा नहीं कि अनिल विज जितने सीनियर मंत्री हैं और कई बार के मंत्री रहे हैं और वो तब से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो यानी तब से वो दावेदार हैं, तो उनके साथ और भी विधायक होंगे ऐसा निश्चित तौर पर समझा जाता है। और राव इंद्रजीत सिंह के साथ तो है ही कम से कम।